आनंद विजय सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। आनंद विजय सर, एक बात मैं जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने निमंत्रण नहीं ठुकराया था, पता नहीं, मैंने तो यही पढ़ा था, मेरी जानकारी आप दुरुस्त कर दीजिएगा। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर विपक्ष सियासत में भी राम के नाम का इस्तेमाल कर रहा है तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? हाँ, जांच होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए और जांच बिल्कुल हो भी रही है। जो थोड़ी बहुत जांच में जिस प्रकार की व्यवस्थागत या उसमें जो दिक्कतें थी उसको भी मुझे लगता है कि दूर किया गया है और जांच हो रही है और ट्रस्ट में ट्रस्ट रखना चाहिए। जो अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे पर विचार, वो प्रक्रियागत बात है, उसमें कोई संदेह नहीं कि इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। और अभी जिस प्रकार से कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, मुझे लगता है आस्था और व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज है। राम के प्रति आस्था और मंदिर की व्यवस्था, ये दोनों अलग अलग चीज है। आज हमारी व्यवस्था खंडित हुई है, राम में किसी भी राम भक्त की आस्था खंडित नहीं हुई है। जो लोग ये कह रहे हैं आस्था पे प्रहार है, वो बिल्कुल नहीं जानते। और तीसरी बात अंजीत जी, कि जिस प्रकार से इस चढ़ावा चोरी के प्रकरण के बाद से सारे विपक्षी दल एक सुर में सनातन 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 करने लगे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। एक राजनीतिक दल जो दादी नानी के किस्से को सुनाकर कहा करता था कि वहां राम मंदिर का बनाना उचित नहीं है, वो पार्टी भी मंदिरों की राजनीति करने लगे, ये बहुत अच्छी बात है और सनातन के लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी चौथी बात, गोविंद देव गिरी जी महाराज को लेकर अरे सूरज मंडल चुप रहो यार, बहुत बोलते हो आप। 4 सीट कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में है नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, कोई स्टेक है नहीं उत्तर प्रदेश में। 2.5% वोट है, 2 सीट है, क्या बात कर रहे हैं आप? धैर्य रखिए थोड़ा। आपने प्रियंका जी को भी बेच के देख लिया हुआ, आपने प्रियंका जी को भी बेच के देख लिया। 2% है आपका, 2% वाली पार्टी। रुक जाओ सर, रुक जाओ, धैर्य रखो। सूरज मंडल जी, आप तो बड़े व्यवस्थित व्यक्ति हैं, धैर्य रखिए। बड़े अधिक आस्था रखते हैं आप तो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं सूरज मंडल जी कि जो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर कहती थी कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, वो पार्टियां भी अब प्रभु श्री राम का नाम लेके सनातन को समर्पित हो गई है। इससे अच्छी बात, इससे अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। यही प्रभु श्री राम का न्याय है। दूसरी बात, जो गोविंद देव गिरी जी महाराज पर लेकर सवाल उठ रहे हैं जी, वो सवाल मुझे लगता है कि फिर से विचार करके उठाने चाहिए, क्योंकि गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, कोष के अध्यक्ष हैं। ये तो कोष तक पहुंचने के पहले का मामला है अंजीत जी, ये तो व्यवस्था की खामियां है। कोषाध्यक्ष तो जो कोष में धन होता है उस धन की व्यवस्था की देखरेख करता है। और मुझे लगता है कि ये जो चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो जिस प्रकार से नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये डकैती हुई, या जिस प्रकार से नृपेंद्र मिश्रा ने आकर स्वीकार किया कि गड़बड़ियां हुई, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोष तक पहुंचने के पहले ही कोष। मगर आनंद जी, एक अजीब सी खामोशी है ट्रस्ट के अंदर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बैठक भी 6 जुलाई को, ये क्यों सर? देखिए, ये तो ट्रस्ट के लोग बता पाएंगे अंजीत जी, लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए हमारी इच्छा और अपेक्षा क्या होती है कि तुरंता न्याय हो। और ये सचमुच ये अपेक्षा कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि न्याय होना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है न्याय होते हुए दिखाई देना। तो कल भर की बात है, कल ही तो 3 बजे ट्रस्ट की बैठक है। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ट्रस्ट ने अपने में ट्रस्ट कायम करने जैसे कदम उठाए तो हम सब लोग उसके रेखांकित करेंगे, उसका उल्लेख करेंगे। और ट्रस्ट ने अगर कुछ इस तरह का काम किया जिससे किसी प्रकार की, लेकिन हाँ अंजीत जी, मुझे लगता है कि पूरे ट्रस्ट को पुनर्गठन की आवश्यकता है और ट्रस्ट के पुनर्गठन से कम में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है।